गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज दोबारा हम लोग इस चैप्टर के एकदम लास्ट पेज में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्लास 9 के लिए। इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पालमपुर में एक तो आपको बताए गए थे व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन होते हैं, ये आपने पढ़ा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें एक लैंड होता है, भूमि, जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। एक इसमें लेबर होता है जो अपनी सेवाएं देता है। एक इसमें कैपिटल है, ठीक है, और एक इसमें क्या है कि ह्यूमन कैपिटल, यानी भूमि, श्रम, पूंजी और आपका मानव पूंजी। तो इसमें मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए अर्थशास्त्र में इन चारों को बोला जाता है कि दे आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके क्या है कि उत्पादन के साधन, इनके बगैर जो है किसी भी वस्तुओं का उत्पादन जो है वो संभव नहीं है। तो पालमपुर में मैंने इसके बाद आपको बताया था कि अब इसमें जैसे ये जो पूंजी है वो दो तरीके से होती है, जो आपका सीबीएसई में बताया गया है। एक बताया गया है फिक्स्ड कैपिटल, जिसको आप स्थिर पूंजी बोलते हैं, और एक इसी में क्या है वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यशील पूंजी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये जो आपका फिक्स्ड कैपिटल है, जैसे बिल्डिंग्स है, या गांव में आप देखते हैं कि किसी के पास ट्रैक्टर है जिससे वो खेती करता है, ट्यूबवेल है, ठीक है, ये सब आपके क्या है कि स्थिर पूंजी के उदाहरण है। ये उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कार्यशील पूंजी में मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें मुद्रा है, कार्यशील पूंजी में आ जाएगी। जितना जो कच्चा माल है, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल्स बोलते हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं, ये भी आपका क्या है कार्यशील पूंजी में आ जाएंगी। बीज का इस्तेमाल करता है किसान, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, तो ये सब आपका क्या है कार्यशील पूंजी है। तो ये उत्पादन में घटा बढ़ा आप इसको सकते हैं। इसमें आपका लेबर भी आ जाएगा, ये भी आपका क्या है कि वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, और फिर आपने ये पढ़ा था कि पालमपुर में जो किसानों की स्थिति है, तो पालमपुर में आप देखिए तो एक तरीके से ये चार तरीके के किसान आपके बताए गए हैं। एक लार्ज फार्मर है जो बहुत धनी किसान है, एक मीडियम फार्मर है, कुछ आपके स्मॉल फार्मर्स है, और कुछ आपके क्या है लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है। तो आप देखिए ये जो आपके लैंडलेस फार्मर हैं, ये जनसंख्या में सबसे ज्यादा, जिनके पास जमीन नहीं है, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या में, आप इसको देखिए, लेकिन इनके पास कोई जमीन नहीं। सबसे कम आप देखिए जो लार्ज फार्मर है, संख्या में सबसे कम है, ये जो है वो संख्या में सबसे कम है, लेकिन इसके पास जो जमीन है वो आप देखिए सबसे ज्यादा है। जो मीडियम फार्मर है उनके पास थोड़ी सी कम है, जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास और कम है, और जो लेबर्स है उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके पास इतनी ज्यादा जमीन है कि ये इस पे खेती नहीं कर पाता, तो इसको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, और ये जो ऐसे लेबर है जिनके पास जमीन है, इनको क्या है, इनको पैसा चाहिए अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, जैसे ये लोग जो है वो गांव का ही जो सेठ और साहूकार होता था, उससे क्या करते थे, ये लोग लोन ले लेते थे, और वो बहुत क्या करता था, जो ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होता था कि बहुत ऊंचा होता था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जब बैंक खुले तो ये लोग क्या करते हैं कि बैंक से कुछ पैसा उधार लेते हैं, और ये क्या करते हैं कि अपनी सेवाएं इनको देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास इतने ज्यादा खेत है कि ये जब लेबर उस पर काम करते हैं तो उससे इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, और कुछ पैसा ये बैंक में जमा कर देते हैं लार्ज फार्मर्स। उसी पैसे से, उसी सेविंग से अगले साल ये मशीनें और अच्छा एग्रीकल्चर कर लेते हैं। तो इनकी स्थिति बताइए कि बहुत अच्छी है। और ऐसे किसान या जो स्मॉल फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से लैंड कम है, ये आपके स्मॉल, इन दोनों की कंडीशन सबसे खराब है पालमपुर में, क्योंकि इनके पास उतनी जमीन नहीं है कि जिससे इनके परिवार का गुजारा हो। तो ये भी क्या करते हैं, या तो किसान से, बड़े किसान से लोन ले लिया, या बैंक से लोन ले लिया,
और फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि अगर उस लोन को वापस नहीं कर पाते तो एक ऋण चक्र में फंसते चले जाते हैं। तो ये एक इन्होंने बताया कि पालमपुर में किसानों की स्थिति थोड़ी सी कैसी है। दूसरा इन्होंने बताया कि कुछ पालमपुर में जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के, या जिसको गैर कृषि कार्य बोलते हैं, तो गैर कृषि कार्य में जैसा पालमपुर में बताया कि एक डेयरी उद्योग वहां पे है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे घरों में पैकेट में जो दूध आता है, तो वो दूध क्या है कि वो गांव की जो उनके पास गाय और भैंस होती है वहां डेयरी से ही हमारे पास आता है। तो ये एक कृषि के बाद एक बहुत बड़ा व्यवसाय है आजकल डेयरी, तो वो पालमपुर में बताया गया। कुछ वहां पे शॉपकीपर से जो शहर से सामान लाते थे और उसको गांव में बेचते थे, तो ये भी गैर कृषि कार्य में वहां पे बताया गया। कुछ आपके छोटे मोटे वहां पे उद्यमी थे जो कुछ बनाते थे, जैसे घड़े बना देना, बर्तन बना देना, ये भी काम करते थे। और कुछ क्या था कि वहां पे ट्रांसपोर्ट का भी काम होता था, कुछ रिक्शा चलाते थे, कुछ जीप चलाते थे वहां पे, कुछ वहां पे एक तरीके से ट्रक चलाते थे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम वहां पे होता था पालमपुर में। तो ये आपके इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसकी स्थिति कैसी है। तो ये एक पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, ऐसा कोई गांव नहीं। इस गांव के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताया है कि स्थिर पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है, उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं, कृषि कार्य क्या है, गैर कृषि कार्य कैसे होता है, और गांव में जो किसानों की स्थिति है, वो जो ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है उनकी स्थिति कैसी है, और जो बड़े किसान है उनको किस तरीके से फायदा होता है। तो आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डिस्कस आपका जो सेकंड चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।